हेलो दोस्तों, मेरा जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, जो मैथ के क्वेश्चन में हाई नंबर का आता है, 5 नंबर का भी आता है और कम नंबर का भी आ सकता है, लेकिन 5 नंबर का भी आता है। तो हम लोग अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो 100% कह रहे हैं इससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन कर दे तो इससे बाहर से नहीं आएगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक। चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। इसमें चित्र में भी दे दिया है, तो हम लोग को बस सिर्फ बनाना है। इसमें दे दिया है भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाया है, भूमि के साथ अब 30 डिग्री। अब इसके लिए इस कोण के संबंधित जो भी हमारे पास और क्या ज्ञान है, AC का मान दे दिया है। AC का मान दे दिया, तो AC इस कोण के लिए क्या होगा, कोई भी कोण के लिए AC क्या होगा, 90 डिग्री सामने है तो कर्ण होगा। तो कर्ण का मान दे दिया है। अब कर्ण और क्या हाइट चाहिए, हमें ज्ञात करना है AB का मान क्या होगा। AB यानी H का मान, AB हमें H निकालना है। तो AB यानी इस थीटा के 30 डिग्री कोण के लिए AB क्या होगा, लंब होगा। तो हम ऐसा सूत्र ढूंढेंगे कि लंब हो और एक क्या हो, कर्ण हो, कि लंब और कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किस सूत्र का होता है, साइन 30। साइन थीटा का मान, साइन थीटा का हम लोग निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा के जगह पे 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब यहाँ पे क्या है, इसके सामने वाला भुजा यानी AB, लंब और बटा कर्ण। कर्ण क्या है, AB, AC है। कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा यानी AC, तो AC भर देंगे। अब इसमें जो मान दिया है हम भरेंगे और हल करेंगे। साइन 30 बराबर क्या होता है, साइन 30 बराबर एकदम इजी इजी है, सबको याद रखना चाहिए। साइन 30 बराबर होता है 1/2। साइन 30 बराबर 1/2 और AB बराबर हमें निकालना है जो ऊंचाई है। AB बराबर निकालना है जो हमें क्या है, ऊंचाई है। और AC का मान दे दिया है 20 मीटर। इस तरह से अब इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा H का मान आ जाएगा। हम देख रहे हैं कट रहा है 2 से 20 10 बार में, 2 से 20 10 बार में। अब गुणा करेंगे, कैंचिया गुणा करेंगे तो H से, कैंचिया गुणा करेंगे H से, यहाँ पे एक छिपा है तो H से 1 में, तो H ही बचेगा बराबर। और 10 से 1 में, तो 10 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 से कम 10। इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है 10 मीटर। 10 मीटर ऊंचाई क्या है, 10 मीटर। ये तो बहुत इजी था। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना लेता है। मान लीजिए ये पेड़ है, ये पेड़ इतना बड़ा था। अब ये टूट के, यहाँ से टूट के ये वाला शिखर यहाँ पे आ गया, ये वाला शिखर यहाँ पे, और यहाँ से लटक गया। तो इस तरह से पेड़ बना है और ये शिखर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाया हुआ है। 30 डिग्री ये दिया भी है, 30 डिग्री का कोण बनाया हुआ है। पेड़ के पाद बिंदु को दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर यहाँ पे छूता है और यहाँ से पाद बिंदु के बीच की दूरी 8 मीटर दिया है। हम पहले चित्र बना चुके हैं, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेड़ का ऊंचाई निकालना होगा। तो हम केवल यहाँ से यहाँ तक, तो ये आधा पेड़ है, यहाँ से यहाँ तक आधा पेड़ है। हमें और पेड़ का टुकड़ा ज्ञात करना होगा। पेड़ का टुकड़ा और कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है। तो ये वाला ऊंचाई भी जोड़ेंगे तो हमारा डिस्टेंस ऊंचाई आएगा, पेड़ का पूरा ऊंचाई आएगा। तो हम दोनों का मान निकालेंगे। अब देखेंगे हमें सबसे पहले क्या क्या दिया है, एक कोण का मान दे दिया है, कोण का मान दिया है, और एक ये इसका मान दिया 8 मीटर। तो हम देखेंगे कोण से ये 8 मीटर जिसका माप दिया है वो क्या है, आधार है। कोण के लिए, कोण 30 के लिए ये 8 का मान क्या है, आधार है। तो हम कोई भी दोनों निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी मान चाहिए और इसका भी मान चाहिए। तो दोनों निकालने के लिए हम लोग कोई भी सूत्र लिख सकते हैं जिससे आधार के साथ दूसरा भी भुजा हो। तो हम पहले मान ABCD भर देते हैं। माना यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, ठीक।
चलिए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। ठीक, ये क्या है, सी है, सी है। ठीक ठीक, अब चलिए चलते हैं। क्या है, 30। 30 का मान हम क्या भर सकते हैं, जिसमें लंब हो और आधार हो। लंब और आधार, लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा का मान। तो हम लिखेंगे टेन थीटा, थीटा के जगह पे 30 डिग्री जो हमको पता है। टेन 30 बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो टेन 30 के लिए लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा यानी ए बी, ए बी लंब बटा आधार। आधार क्या हो जाएगा, जो जिसे सटा हुआ है, तो बी सी, बी सी, बी सी। अब इसमें जो मान पता है हमको भरेंगे। 35 बराबर क्या होता है, 35 बराबर 1/√3, 1/1/√3। 35 बराबर 1/√3। अब ए बी का मान हमें निकालना है, तो एच रखते हैं, एच। ठीक, या ए बी का मान हम निकाल लेंगे, ए बी रखेंगे क्योंकि एच नहीं है, वो पूरा पेड़ की लंबाई नहीं है। तो एच। अब बी सी का मान, बी सी का मान हमको पता है, बी सी का मान 8 दिया है, बी सी का मान 8 दिया। अब इसे हल करेंगे, अब इसे हल करेंगे तो देखिए ए बी को गुणा करेंगे √3 से, तो क्या हो जाएगा, √3 ए बी, √3 ए बी। और 8 को गुणा करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, अब फिर अगली लाइन में चल रहे हैं। अगर केवल ए बी का मान निकालना हो, ए बी का मान निकालना हो, तो √3 को उधर भेजना पड़ेगा। √3 इधर ए बी के साथ गुणा में है, उधर जाएगा तो गुणा का उल्टा भाग, अब भाग यानी बट्टा में, तो 8/√3। ए बी का मान पता चल गया, ए बी बराबर 8/√3। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 8/√3। ए बी का मान आ गया 8/√3। अभी ये पूरा पेड़ नहीं है, पूरा पेड़ ज्ञात करने के लिए हमें ए सी का मान भी ज्ञात करना होगा। चलिए अब हम ए सी का मान ज्ञात करेंगे, ए सी का मान ज्ञात करेंगे, तब तक इसको मिटाते हैं। ठीक, अब ए सी का मान ज्ञात करना है, ए सी। तो ए सी का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों, आप कोई भी लिख सकते हैं, साइन का भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी का मान लंब का मान पता चल गया और कर्ण का मान। तो हमें चलिए वही करते हैं, यानी इस या हम लोग आधार कॉस का मान भी लिख सकते हैं, कॉस, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो कर्ण का मान अभी हमें ज्ञात करना है, तो आधार का मान पता है, कर्ण का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए वही सूत्र भरते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा, और थीटा के जगह पे क्या है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री हम भरेंगे। कॉस 30 बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो 30 डिग्री के लिए आधार क्या हो जाएगा, बी सी, 30 डिग्री के लिए आधार बी सी, थीटा बटा आधार बटा कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ए सी, ए सी। अब इसमें जिसका मान पता है हम भरेंगे, चलिए भरते हैं। कॉस 30 बराबर क्या होता है, √3/2। कॉस 30 बराबर √3/2, मतलब √3/2 बराबर BC का मान, BC का मान पता है, BC का मान 8 होता है, BC का मान 8 दिया है, और AC का मान तो हमें निकालना है, AC का मान हमें निकालना है। अब इस तरह से फिर कैंचिया अगर गुणा करें, कैंचिया गुणा करें, तो AC को हम गुणा करेंगे, AC को किससे गुणा करेंगे, √3 से। तो √3 AC को गुणा करेंगे √3 से, तो √3 AC बराबर, और 8 को 2 को गुणा करेंगे 8 से, तो 2 8 16, 2 8 16। इस तरह से हम केवल AC का मान निकालना है, तो AC को इधर ही रखेंगे और √3 को उधर भेजेंगे। √3 को अगर उधर भेजेंगे तो AC के साथ गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग, भाग यानी बट्टा, भाग यानी बट्टा, 16/√3, 16/√3। इस तरह से हमारा AC का मान भी आ गया। तो AC बराबर 16/√3। तो हम AC का मान लिख देते हैं 16/√3। अब हमें पेड़ का मान ज्ञात करना है, तो पेड़ का मान इजी तरीके से ज्ञात हो जाएगा, पेड़ का मान इजी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए पेड़ का माप क्या हो जाएगा, ए से 20 ए की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। अब जो टूटा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, एक सेकेंड। तो पेड़ की ऊंचाई हम लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं पेड़ की ऊंचाई, पेड़
की ऊंचाई ऊंचाई बराबर पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ए बी की लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, फिर यहाँ से टूट के लटका है तो इसका भी लंबाई यानी प्लस ए सी की लंबाई तो अब हम भर देंगे। ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर 8/√3 और प्लस ए सी बराबर है 16/√3 ए सी बराबर 16/√3 अब इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। √3 और √3 का एलसीएम √3 और 3 का एलसीएम √3 और नीचे वाला सेम हो वही एलसीएम आता है और ऊपर वाला ही छप जाता है 8 + 16। अब इसे हल कर देंगे। 16 और 8 कितना हो जाएगा, 8 से 14 24, 16 और 8 24/√3 24/√3। अब ये आंसर नहीं दिया होगा, आंसर देगा, देखिए कैसे। अब इसे थोड़ा सा हम जगह बनाते हैं, फिर बनाते हैं, ठीक। हाँ, कितना आ गया, पेड़ की लंबाई 24/√3 24/√3 तो फिर लिख देते हैं 24/√3। अब इसमें ऊपर परिमेयकरण करना होगा, हमें क्या करना होगा, परिमेयकरण। √3 हरों का परिमेयकरण किया जाता है, नीचे अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, इसलिए ऊपर √3 छिपा है। हम लिख सकते हैं 8×3/√3 लिख सकते हैं ना। अब ऐसे ही लिख सकते हैं √3 से एक बार में, √3 से √3 बार में क्या होता है, √3 और √3 में गुणा होता है तो क्या आता है, 3 आता है। तो इसीलिए √3 के टेबल में √3 1 बार में और √3 में किससे गुणा किया जाए, 3 आ जाए तो √3 से, तो इस तरह से √3 हो जाएगा। 8 और √3 में गुणा होगा तो 8√3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो। शिखर 1.5 मीटर, ये वाला जो चित्र है वो बच्चों के लिए है। शिखर 1.5 मीटर दिया है, शिखर 1.5 मीटर दिया है और भूमि के साथ 30 डिग्री, भूमि के साथ कितने डिग्री, 30 डिग्री का कोण बना रहा हो। शिखर बना देना है और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक। और ये इसकी लंबाई 1.5 मीटर है, फिर 30 डिग्री का कोण झुका हुआ है, इसका माप ज्ञात करना है। अब बोला है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर, इससे अधिक बच्चों के लिए उसकी माप कितना होना चाहिए, 3 मीटर, ये 3 मीटर का हो, ऊंचाई 3 मीटर पर हो, पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ कितने डिग्री, 60 डिग्री, भूमि के साथ यहाँ से 60 डिग्री, ये 60 डिग्री पे झुका हुआ है। तो ये भूमि है, भूमि के साथ 60 डिग्री झुकी है, जो हम उल्टा दिए हैं इधर बना है, ठीक। 60 डिग्री झुकी है, अगर ऐसे बना दें इधर तो इधर कितने डिग्री, 60 डिग्री, किसके साथ, भूमि के साथ, तो 60 डिग्री झुका हुआ है, ठीक। हाँ, 60 डिग्री। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। फिसलन पट्टी की लंबाई, ये वाला, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों में ज्ञात करना है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा जगह तो बनाना ही पड़ेगा, हाँ, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक। सबसे पहले हम ABCD उसका नामकरण कर देते हैं। अगर नामकरण करें तो ये A B C, ये C हो जाएगा, ये D, ये E और ये F। अब हम सबसे पहले इस पे चलते हैं DEF पे, त्रिभुज DEF में चलते हैं। अगर देख रहे हैं तो ऊंचाई दे दिया, इसका ऊंचाई दे दिया, ऊंचाई दिया और ठीक कोण दिया है, एक कोण। अब कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, यानी लंब का मान दे दिया है, निकालना है कर्ण का मान। तो लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन का मान, साइन थीटा। तो हम लिखेंगे साइन थीटा थीटा की जगह पे 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब की जगह पे DE, लंब की जगह पे DE, लंब बटा कर्ण की जगह पे DF, कर्ण की जगह पे DF। अब इसमें भरेंगे साइन 30 बराबर क्या होता है, साइन 30 बराबर 1/2 बराबर DE हमको पता है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5
5 मीटर। और डी एफ जो एल है, डी एफ क्या है, एल की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम लोग एल का मान ज्ञात करें। तो अब क्या करना है, अब हमें कैंचिया गुणा करना है। तो कैंचिया गुणा करेंगे एल को 1 से, तो एल आएगा बराबर 2 को 1.5 से, तो 15 दूनी 30, और 30 में एक अंक के पहले पॉइंट आ जाएगा तो 0 हट जाएगा, तो एल बराबर 3, एल बराबर 3 आ गया, पहला का आंसर आ गया। फिर अब देखते हैं दूसरी स्थिति में एल बराबर 3 मीटर हम लिख देते हैं। ठीक, अब हम लोग फिर दूसरी स्थिति में देखते हैं। चलिए चलते हैं दूसरा क्या दिया है, इसमें भी कोण का मान दिया है और कोण के सामने वाला भुजा का मान दिया है। तो कोण का सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, यानी लंब और कर्ण का मान निकालना है। तो किस सूत्र का मान होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो वैसे ही साइन थीटा का मान ही होता है, तो हम लिख देंगे साइन थीटा, थीटा के जगह पे 60 डिग्री, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, उसके सामने वाला यानी ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी, तो ए बी बटा कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी, कर्ण ए सी हो जाएगा। अब इसमें अपना मान भरेंगे जो दिया है और सॉल्व हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 60 बराबर √3/2। अब ए बी बराबर दिया है 3 मीटर, ए बी बराबर 3, और ए सी बराबर हमें निकालना है, जिसको हम लिख सकते हैं एल, ए सी बराबर एल। अब सिर्फ हमें कैंचिया गुणा करेंगे, देखेंगे कटने वाला है कि नहीं, कोई कटने वाला हो तो कटा देंगे, नहीं तो कैंचिया गुणा करेंगे। तो कैंचिया गुणा ही करते हैं पहले, एल को √3 के साथ, तो क्या हो जाएगा √3L। अब कहीं गुणा करना है 2 को 3 के साथ, 2 तिहाई 6, हम लोग √3 नीचे जा रहा है तो 2 तिहाई 6 गुणा नहीं करेंगे, 2 गुणे 3 ही लिख देते हैं। अब √3 को उधर भेजें तो एल अकेला हो जाएगा, और √3 गुणा एल के साथ गुणा है तो उधर जाके भाग यानी बट्टा, तो 2 गुणे 3/√3। अब भी परिमेयकरण करेंगे या √3 को काट देगा, √3 एक बार में, √3 का टेबल अगर पढ़ें तो √3 एक बार में आएगा, और √3 में किससे गुणा करेंगे, 3 आ जाए तो किससे, √3 से, तो √3 बार में। इस तरह से हम देख रहे हैं एल बराबर हमारा आ जाएगा, एल बराबर हम लिखें तो आ जाएगा √3 और 2 में गुणा कर दें तो √3 और 2 में गुणा करें तो 2√3, एल बराबर 2√3, एल बराबर 2√3। हमारा दूसरा आंसर भी आ गया 2√3। पहला आंसर 3 मीटर, दूसरा 2√3। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से, चलिए देखते हैं, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, एक मीनार है, ये एक मीनार है, और मीनार से ये बिंदु कहाँ कितना मीटर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यहाँ से उन्नयन मतलब होता है ऊंचा देखना, ऊपर देखना, उन्नयन मतलब ऊपर देखना, और औनम मीन्स होता है नीचे देखना, औनम मीन्स नीचे देखना। यहाँ से ये वाला औनम हो गया, ये वाला उन्नयन हो गया। उन्नयन मीन्स ऊपर है, हम छत पे हैं यहाँ पे, यहाँ से देख रहे हैं, तो इसके साथ अगर समांतर रेखा खींचे ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, औनम कोण हो जाएगा, ये औनम हो जाएगा। अगर हम नीचे हैं और ऊपर देख रहे हैं छत पे, तो ये उन्नयन कोण हो जाएगा। ऊंचा देख रहे हैं, ऊ से ऊंचा देख रहे हैं तो उन्नयन कोण हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए फिर क्वेश्चन पे समझते हैं। ठीक, ये उन्नयन कोण, उन्नयन यानी ऊंचा देख रहा है, तो कहाँ देख रहा है, शिखर पे देख रहा है, इसके शिखर पे देख रहा है, और उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। 30 मीटर बिंदु से उसकी मीनार का पाद बिंदु 30 मीटर, और ऊंचा देखने पे भी कोण 30 डिग्री बन रहा है। अब बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करें। ठीक, अब हम लोग इसको मिटाते हैं, और ये चित्र दिया है बढ़िया से। ठीक, 30 मीटर मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा। अब देखिए क्या क्या दिया है हमें, एक कोण का मान दिया है, और उससे सटा हुआ भुजा का मान दिया है 30 मीटर। तो कोण के लिए भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब किसका मान ज्ञात करना है, इसका h का, यानी कोण के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब का मान ज्ञात करना है। किस सूत्र में, लंब और आधार का
सूत्र होता है। तो किसमें, tan में, किसमें, tan में। तो हम tan बराबर लिख देंगे tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर tan थीटा की जगह पे 30 डिग्री, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है, सबसे पहले हम लोग नामकरण कर लेते हैं, ए और ये बी और ये सी। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, लंब बराबर ए बी, आधार बराबर बी सी, आधार बराबर बी सी। अब चलिए इसमें मान भरते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। tan 30 बराबर क्या होता है, 1/√3, tan 30 बराबर 1/√3। फिर बराबर ए बी का मान तो हमें निकालना है, तो हम लिख सकते हैं एच मीनार की ऊंचाई। अब बी सी का मान पहले से ही पता है 30 मीटर, 30 मीटर। अब √3 से हम कटा भी सकते हैं यहीं पे, √3 से एक बार में, √3 से 3 का बार कितनी बार में, √3 बार में, तो 3 आ जाएगा और 10 √3 आएगा, 10 √3 आएगा। ठीक, चलिए अभी नहीं कटाते हैं, चलिए वहाँ पे समझ में आएगा बढ़िया से। √3 से कटाते नहीं है, अब गुणा करते हैं। ठीक, गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम लोग गुणा करेंगे कैंचिया यानी h और √3 में, जिसका मान निकालना है सबसे पहले उसको गुणा करते हैं। ये देखते हैं ऊपर या नीचे नहीं देखते हैं, सबसे पहले उसको h है, इसका मान निकालना है, h को पहले गुणा करेंगे, h को किससे गुणा करेंगे, तो √3 से। तो √3h हो जाएगा बराबर 30 को 1 से, तो 30 ही रह जाएगा। अब h बराबर क्या हो जाएगा, √3 को उधर भेजना पड़ेगा, √3 h के साथ गुणा में है तो उधर जाएगा, तो गुणा का उल्टा भाग यानी बट्टा। तो 30 को हम लिख सकते हैं, 30 को क्योंकि 3 से कटाना है तो 10 गुणे 3 लिख सकते हैं ना 30 को। अब √3 उधर से नीचे आ रहा है तो नीचे चला जाएगा। ठीक, अब देख रहे हैं √3 से 3 कटेगा, √3 से √3 एक बार में और 3 √3 बार में। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा h बराबर 10√3, h बराबर 10√3। इस तरह से चौथा आंसर हो गया। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर, चलिए भूमि है, थोड़ा सा भूमि है, भूमि से 60 मीटर यहाँ से ऊंचाई ले रहे हैं, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है, पतंग ये उड़ रहा है, पतंग है उड़ रहा है। अब बोला एक बिंदु से बंधा हुआ है, एक बिंदु से बंधा हुआ है, ये तो सीधा उड़ता नहीं है, तो इधर कहीं बंधा होगा, ये बिंदु से बंधा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से बंधा हुआ है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ इस डोरी का भूमि के साथ झुकाव कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। सिंपल, समझ में आया कि नहीं। इस भूमि के साथ इस डोरी का भूमि के साथ, भूमि यही ना है, भूमि जमीन, भूमि के साथ कितने डिग्री, 60 डिग्री ये झुकाव पे है। तो यह मानकर कि डोरी कोई ढील नहीं है, डोरी एकदम सीधा है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो इस चित्र में हम दिए हैं, इसको अब हम लोग मिटाते हैं। ठीक, अब चलिए चलते हैं, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। लंबाई ज्ञात करना है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या मान दिया है। तो एक कोण का मान दिया है, एक कोण का मान हमको पता है, एक कोण का मान पता है और एक भुजा का मान पता है। और एक भुजा ये क्या है, कोण के सामने वाला भुजा, कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब का मान पता है और किसका मान निकालना है, एल। तो ये क्या है, कर्ण है। तो लंब का मान पता है, कर्ण का मान निकालना है। तो किस सूत्र में लंब बटा कर्ण होता है या कर्ण बटा लंब होता है, तो साइन सूत्र में। तो हम लोग साइन वाला सूत्र लगा सकते हैं, साइन वाला सूत्र लगा सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं साइन थीटा यानी 60 डिग्री, साइन 60 बराबर लंब बटा कौन होता है, लंब नामकरण नहीं किए तो इस बार भी नामकरण कर रहे हैं, ए और ये बी और ये सी। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कौन, तो ए बी कौन हो जाएगा ए सी, कौन हो जाएगा ए सी। अब बस हमें मान भरना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो साइन 60 बराबर क्या होता है, साइन 60 बराबर √3/2, साइन 60 बराबर √3/2। और ए बी का मान दिया है 60 मीटर, ए बी का मान 60 मीटर। और ए सी का मान निकालना है जो हम लिख सकते हैं एल, ए सी का मान निकालना है जो हम लिख सकते हैं एल। अब केवल कैंचिया गुणा करना है, कैंचिया गुणा करना है तो सिंपल हो जाएगा, सिंपल। सबसे पहले किसका मान निकालना है, एल का। तो एल देखेंगे कहाँ है, एल यहाँ पे है और एल के तिरछा में कौन है, √3 है। तो एल और √3 में गुणा करेंगे तो √3l। अब दूसरा क्या बचा, 2 और 60, 2 और 60 में गुणा करेंगे तो 60 दूनी 120,
120, 60 दूनी 120 हो जाएगा। ठीक, अब देख रहे हैं √3 यहाँ पे है, नीचे जाने वाला है, तो इसमें भी √3 छिपा हुआ है, तो √3 को अलग कर 3 को अलग करेंगे, यानी L बराबर √3 को हमें दूसरी ओर भेजना है, क्योंकि L का मान निकालना है। अगर किसी का भी मान निकालना होता है उसे बराबर के एक तरफ अकेला करना होता है, तो अकेला नहीं है, L √3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो √3 को उधर भेजना पड़ेगा। और √3 L के साथ क्या संबंध बनाया हुआ है, गुणा, और गुणा का उल्टा भाग, भाग यानी बट्टा में जाएगा। तो L बराबर 120 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 अलग कर सकते हैं, 3 से ये कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, 0 रहेगा और 3 इतना, मतलब 40 3 120। अब √3 को इधर लाएंगे, √3 उधर है, इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा। ठीक, अब इस तरह से कटा देंगे, √3 एक बार में, 3 √3, इस तरह से हमारा L आंसर आ गया। L बराबर 40 और √3 में गुणा होगा तो 40 √3, ये हमारा आंसर है। ठीक, आई होप आप लोगों को